तो स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में द पिच परफेक्ट शो के। पाजी, इंडिया का डोमेस्टिक सीजन शुरू हो चुका है खदलास। और जो सबसे पहला टूर्नामेंट शुरू हुआ है वो पाजी शुरू हुआ है दुलीप ट्रॉफी, और वो भी विद बैंग पाजी। स्टार स्टडेड टूर्नामेंट है। तो आज के एपिसोड में हम दुलीप ट्रॉफी के बारे में ही बात करेंगे। तो पाजी उससे पहले इंट्रो रोल कर देते हैं। खटाक। पाजी, जैसा कि मैंने कहा कि विद अ बैंग शुरू हुआ ये टूर्नामेंट, मतलब स्टार स्टडेड जिसे कहते हैं ना, स्टार स्टडी भरा हुआ था सेलिब्रिटी से अगर देखा जाए तो। हाँ, जैसे हम अवार्ड शो कहते हैं ना, भरा हुआ था। ये भी दुलीप ट्रॉफी इंडिया टीम के प्लेयर जो हमारे टॉप के, जो हमारे एलीट पाजी, एलीट जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं। दूसरी बात ये पाजी के मैंने दुलीप ट्रॉफी बहुत कम देखे हैं, लेकिन मैं कंटिन्यूस इसलिए फॉलो कर रहा हूँ इस वाली दुलीप ट्रॉफी को। पाजी पूरा स्टार स्टडीड है, पूरा अगर देखा जाए ऊपर से लेके नीचे तक किसी को ऐसा नहीं कह सकते कि यार ये क्यों खेल रहा है दुलीप ट्रॉफी। और उसी के साथ 19 साल के लौंडे ने फैंटी लगा दी है। होए पाजी, मतलब एक तो बहुत कम हमें देखने को मिलता है कि इतने सारे इंडिया के प्लेयर्स इतने टाइम बाद डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, और उसमें एक 19 साल का लड़का, जैसे कि आपने कहा, मुशीर खान। बम भाई बम। मतलब बंदे ने 9 साल की उम्र में मुंबई अंडर 14 जूनियर टीम में सिलेक्शन होना, यंगेस्ट बनना, और पाजी उसके साथ वो स्किल्स एज वो लेफ्ट आर्म स्पिनर आए थे, मैं आपको बताऊं। हाँ, मैंने उनकी क्लिप्स देखी है। जब सरफराज खान का नाम उठ रहा था, उनकी वो प्रैक्टिस दिखाते थे मुंबई के ग्राउंड्स में, तो मुशीर खान उन्हें बॉलिंग डालते थे। पाजी क्या गदर मचाया है दोनों भाइयों ने। 2024 देखो तो दोनों भाइयों के लिए, वो सरफराज के लिए इंग्लैंड वाला टूर और मुशीर के लिए वर्ल्ड कप वाला टूर। पाजी शतक ही शतक। मतलब मैं फैन हो गया उनकी स्किल से। पाजी आपको ऐसी क्या चीज़ उनकी बढ़िया लगी कि यार इस टूर्नामेंट में या इस ट्रॉफी में जो एक चीज़ आपको कि यार ये काफ़ी कम देखने को मिलता है? पाजी सबसे अच्छी बात क्या लगी मुझे, और मैं उसका पूरा क्रेडिट ना उनके फादर को देना चाहूँगा, नौशाद साहब। मतलब एक तो यार आज के टाइम पाजी वाइट बॉल इतना हो रहा है, बहुत आसान है कि उसमें पैसा भी है, प्लेयर्स अट्रैक्ट होने उस फॉर्मेट की तरफ, लेकिन उनके फादर ने उन्हें कोचिंग दी। और आप उनके इंटरव्यूज से भी सुनोगे कि वो कहते हैं कि हमारे फादर ने कहा है प्रायोरिटी रेड बॉल क्रिकेट है। तो मतलब आज के टाइम जहां पूरी दुनिया वाइट बॉल के पीछे भाग रही है, वो दोनों भाई रेड बॉल में इतना बड़ा नाम बना रहे हैं। क्योंकि सरफराज खान नए नए आए थे आईपीएल में, कुछ खास उनका इतना रहा नहीं था इम्पैक्ट, बहुत लेकिन ऐसा होता कि यार अगर वो चाहते तो ठीक है यार, नहीं थोड़ा और इम्प्रूव करके आईपीएल में नाम बना सकते थे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने डोमेस्टिक रेड बॉल में इतनी बैक टू बैक 2-3 सीजन इतने रन करे, और अब उनके भाई आ रहे हैं। लॉकडाउन में हमने वीडियोस देखी थी सरफराज की, अपने घर में नेट्स लगा रखे थे, ऊपर छत पे लगा रखे थे। और ऐसे ही मुशीर खान के साथ पाजी, मुशीर खान के साथ उनके पिताजी इतने स्ट्रिक्ट थे कोचिंग के टाइम पे कि वो आलतू फालतू चीज़ें नहीं खाने देते थे। हालांकि अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर देखें दोनों भाइयों का तो वो थोड़ा सा चौड़ा है, मास में वैसे है, लेकिन पाजी उनकी जो रेड बॉल क्रिकेटिंग स्किल्स है, आगे बढ़ के जो डिफेंस कर रहे थे ना, वो जो फील आ रहा था कि यार ये कुछ ऐसे बढ़ के। और किन बॉलरों को अच्छे जो एलीट बॉलर हैं हमारे, खलील अहमद और आपके आवेश खान, और आकाशदीप, आवेश खान, कुलदीप यादव, और पाजी रियान पराग तक, खलील अहमद। आप लेफ्ट आर्म की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ पाजी उस बंदे ने ना 387 या 390 बॉल खेली है। 97 पे 7 थे पाजी, बताओ यार। उसके बाद नवदीप सैनी के साथ पार्टनरशिप करके 321 तक ले गए हैं। बताओ यार, मतलब ये फैमिली की जो डेडिकेशन है ना क्रिकेट की तरफ, वो यार बहुत ही अलग है, और रेड बॉल के लिए तो खास तौर से। तो ये जो मैच हुआ है ना पाजी, इस मैच में बस एक यही फाइंड आउट है। वैसे तो अगर आप बात करो ऋषभ की, हम आएंगे उन पे भी, लेकिन ये जो पिदा है इसने, मतलब आपने पूरी पारी देखी है इसकी। इंडिया ए कहीं ना कहीं वही मैच अपने हाथ से गवा दिया जहां उन्होंने 97 for 7 से 321 तक जाने दिया ना। और तारीफ मैं नवदीप सैनी की भी करूंगा, जिस हिसाब से मुशीर खान का साथ दिया ना उन्होंने। मतलब वो दिखा रहे हैं नवदीप सैनी, हर्षित राणा के हम एज अ फास्ट बॉलर्स हम कर सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल, हम रेड बॉल क्रिकेट। आपने हर्षित राणा का नाम लिया, इंडिया दूसरी जो तरफ से खेल रहे हो पाजी, हर्षित राणा ने भी अपने जो दमखम दिखाए हैं ना इंडिया सी की तरफ से जीत। आप देखो ना 3 दिन में रिजल्ट आ गया। और दूसरी बात, चलो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो उसका 4 विकेट हॉल था, मतलब वो हेल्प किया कि डिसमेंटल कर दिया इंडिया सी को, बैटिंग ऑर्डर को बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया हर्षित राणा ने। क्या गजब की बंदे ने बॉलिंग, मतलब बंदा आता है। और एक तो सबसे पहली बात पाजी,
और जनों का इतना कैरी नहीं हो रहा है, कीपर के शोल्डर तक कैरी करवा रहा है वो बंदा। पाजी मैं ये देख रहा था कि काफी लोगों को नीचे नीचे तो 1-1, 2-2 फुट 3-2.5 फुट तक हाइट उठ रही होगी, और लोग तो वो हाँ, मतलब वहीं करा रहा था, उसका जो शोल्डर था लग रहा था बॉल डालते हुए वो कि हाँ भाई कोई बंदा बॉल डाल रहा है, वरना साथ में विशाख आदित्य ठाकरे डाल रहे थे, विदर्भा के अर्शदीप डाल रहे थे, लेकिन विशाख डाल रहे थे, उनके क्या नाम है इतना कैरी नहीं हो रहा था। लेकिन हर्षित राणा ने तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हर्षित राणा को भी देख के भाई बंदे में दम है। तो ये हमारा मतलब स्काउट है, देख सकता है स्काउट इसको, बिल्कुल स्काउट देख रहे होंगे स्काउट। क्योंकि देखिए पाजी कहीं ना कहीं अगर हम इंडिया टीम की बात करें तो इंडियन टीम में हम फिर भी कह सकते हैं बैटिंग डिपार्टमेंट में सर्टेनिटी है। भले ही इतना वो होगा कि ग्रुप ऑफ प्लेयर्स बहुत है सेलेक्ट करना, लेकिन हमें पता है कि टीम हो सकता है जो इंग्लैंड टूर का था उसके कहीं इर्द गिर्द होगी, हो सकता है ऋषभ पंत आ जाए, इधर उधर कीपर में जगल हो जाए, लेकिन बॉलिंग में फिर भी इतनी अनसर्टेनिटी है, मतलब इतनी सर्टेनिटी नहीं है अगर मैं कहूँ। मतलब अगर आप देखो तो हमारे पास क्योंकि बुमराह का भी हमारे पास भरा हुआ है, सब कुछ स्पिनर्स भी भरा है, बैटिंग भरी हुई है, हमें सिर्फ ये चाहिए कि बुमराह शामी का बैकअप चाहिए। और पाजी जिस बैकअप की बात हम कर रहे थे, सिराज वो भी चोटिल है, वो नहीं खेल रहे हैं, वो नेक्स्ट मैच में आ जाएगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है अगर वो इतने इंजर्ड नहीं है मेरे ख्याल से वो बांग्लादेश लेकिन तो रहेंगे, लेकिन उनका साथ कौन देंगे। हम जब बाहर जाते हैं पाजी तो देखते हैं 4 पेस बॉलर्स, 4 तो चाहिए क्योंकि तो हम 4 के बाद बैकअप भी चाहिए होता है, वो भी अच्छा बैकअप चाहिए। जो 2 पिछले साल कह रहा हूँ पिछली बीजीटी में बैकअप क्या हाल हुआ था, कार्तिक त्यागी जो यंगस्टर है जिसको इतना प्रेशर नहीं है उन तक को मौका देना पड़ा था, क्या हाल हुआ था हमारा, लेकिन हम तब भी जीत के आए थे। खैर तो पाजी बैकअप में अगर हर्षित राणा रहेगा तो मैं आपको पक्की बात कह रहा हूँ स्क्वाड ना बम हो जाएगा, क्योंकि वो एग्रेशन लाते हैं ना हर्षित राणा जो दिल्ली के छोरे लाते हैं, और आपको पता है कैसा एग्रेशन है। बिल्कुल पाजी ये तो है पाजी। और पाजी इसी के साथ मैं जितनी तारीफ कर दूं, ये बंदे ने बैटिंग से, हमने इतनी बार बात करी है, बापू ने पाजी बैटिंग से जो अपना कद ऊपर किया है ना, इस बंदे को आप कहीं ले लो, किसी सिचुएशन में इससे मांग लो, हर जगह ये बंदा खड़ा होकर मिलेगा आपको। वर्ल्ड कप ले लो, T20I वर्ल्ड कप ले लो, एशिया कप ले लो, आपको हर जगह ये बंदा खड़ा हुआ मिलेगा और कहेगा, कहने लगा आई कैन स्कोर रन्स, यू जस्ट प्ले विद मी, यू जस्ट प्ले विद मी, मेरे साथ खेलो, मैं मारूंगा और दिखाऊंगा। और पाजी उसी के साथ साथ वो हाथ से भी बहुत तो बेनिफिशियल है, किसी को दो राय है ही नहीं उनकी बॉलिंग में। तो पाजी उन्होंने जो बोल्ड मारे हैं, तो 2 विकेट लिए हैं उन्होंने पहली इनिंग में, पाजी वो भी देखने लायक थे बंदे, और कंसिस्टेंट था बहुत। बिल्कुल पाजी, और बड़े विकेट थे, एक तो रजत पाटीदार लिया ही था उन्होंने, और एक शायद अग्रवाल जी का था, एक उन्होंने कैच एंड बोल्ड किया था उनका आर्यन जोयाल। हाँ आर्यन जोयाल का, माफ कीजिए पाजी। इसके अलावा आपको अभी तक मैच चल रहा है इंडिया C इंडिया D का, हम लोगों को मिल चुका रिजल्ट, लेकिन मिला नहीं अभी तक इंडिया A और B का। क्या लगता है आपको इंडिया और इंडिया B में कौन है टक्कर में फिलहाल, क्योंकि बैलेंस चल रहा है फिलहाल? पाजी बैलेंस तो चल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना जो जैसा कि मैंने पहले भी कहा ना 97 for 7 से वो 321 तक जाने दिया, तो कहीं ना कहीं इंडिया B का पलड़ा बहुत भारी है, बहुत भारी, क्योंकि अभी भी उनके जो डे खत्म हुआ है आज 150 for 6 हैं वो, और पाजी 240 रन की लीड है उनके पास। और पहले इनिंग में जैसा कि हमने देखा इंडिया A सिर्फ 231 रन ही बना पाई, सिर्फ 231 रन ही बना पाई है। इसी के साथ साथ 19 नवंबर को जो हमारा टॉर स्टार्ट होने वाला ना बांग्लादेश के लिए, बैठी है सिलेक्शन कमेटी और कह भी चुकी है कि अगले वीक तो हम देने वाले हैं टीम्स, यानी कि स्क्वाड सामने नजर होगी मुशीर खान और हर्षित राणा पे पाजी, अगर देखा जाए तो। हालांकि मानव सुथर बहुत अच्छा बॉल डाला, 7 विकेट लिए उन्होंने, तो पाजी अभी लेकिन हमारे पास बहुत लेफ्ट आर्म स्पिनर है, हाँ हर्षित राणा और मुशीर खान भी मुझे लगता है कि अभी यंगस्टर है, हाँ यंगस्टर, लेकिन होम टूर पे वी कैन ट्राई, हम ट्राई कर सकते हैं एज अ बैट्समैन पाजी। फिर वही है ना, अभी जैसा कि कहा कि बैटिंग डिपार्टमेंट भरा पड़ा है, हाँ भरा पड़ा है, आप किसी लेके जाओगे। वही बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले कि 4 तो भरे हुए ही हैं, 4 तो टिप्स पे ही हैं, कौन है वो तो रहेंगे। हालांकि पाजी आपने बात की दुलीप ट्रॉफी की, थोड़ा दुलीप ट्रॉफी के बारे में भी अगर कुछ बताया जाए तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये कुमार श्री दुलीप सिन्ही जी के नाम दुलीप ट्रॉफी रखी गई है 1961 और 62 में। तो इसके फॉर्मेट तो आपको मालूम ही है कि 4 टीम होती हैं, जो टॉप करती है वो जीतती है। तो ये दुलीप ट्रॉफी एक बहुत अच्छी मुहिम है पाजी, ऐसे स्टार्ट होने में, मतलब डोमेस्टिक मुझे याद आता है कि केएल राहुल ने ये बहुत, मतलब जैसा कि जो दुलीप ट्रॉफी चल रही थी जब देख रहा था तो उसमें स्टैट्स बता रहे थे, केएल राहुल ने इसमें एक फाइनल में रन मारे थे, केएल राहुल फिर इंडिया टीम में आए, ऑस्ट्रेलिया टूर में शतक मारा, चेतेश्वर पुजारा उसमें आए, उन्होंने अच्छा किया। तो पाजी यशस्वी जायसवाल ने इसमें 250 प्लस का जो उतना स्कोर किया था, उसके बाद वो इंडिया के लिए फास्ट ट्रैक हुए।
तो ये टूर्नामेंट ऐसा है कि इस पे सेलेक्टरों की कड़ी नज़र रहती है। आप इसमें एक तरफा परफॉर्म करो तो इंडिया के रास्ते आपके जल्दी ही खुल जाते हैं। हालांकि दिलीप ट्रॉफी का डिक्लाइन आया था बीच में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाजी दिलीप ट्रॉफी हमें, सबसे खुशी की बात मेरे लिए है एज अ क्रिकेट फैन, इंडियन क्रिकेट फैन, मैं सारे डोमेस्टिक मैचेस इजीली देख सकता हूँ। इजीली पाजी जियो सिनेमा ने एक ऐसा काम कर दिया है ना पाजी हम लोगों के लिए कि इजीली हम स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। और फील आ रहा था, और DRS देख के मैंने कहा ये कुछ दिन की बात है, ये स्टेडियम भरे भी दिख सकते हैं। और अगर विराट और रोहित होते पाजी, अभी मैं यूं कह रहा था, आप बैंगलोर में देखिए तो वहाँ कितनी अच्छी जनता आ रखी थी। राहुल होम बॉय थे, राहुल और मयंक अग्रवाल बॉयज थे, काफी सारे खड़े हुए थे। तो वो देख के मुझे और था कि बहुत अच्छे स्पेक्टेटर आ रखे जो डोमेस्टिक क्रिकेट है पाजी, कितना अलग लेवल है उसका भी, बहुत अलग लेवल है। तो दिलीप ट्रॉफी से हमारी आगाज हुई है पाजी, बड़ी शानदार आगाज है हमारा ये फिलहाल, जिसमें हमें मुशीर खान, हर्षित राणा और मानव लूथर जैसे बढ़िया खिलाड़ी देखने को मिले। बिल्कुल पाजी, बिल्कुल मजा आ गया पाजी। फिर जो अगला राउंड दुलीप ट्रॉफी का है पाजी, वो 12 तारीख से, जिसमें इंडिया ए और इंडिया डी का मैच है और इंडिया बी और इंडिया सी का मैच है। तो इसमें ऐसा है कि जो क्या नाम है सबसे ज़्यादा वो रहेगा वो जीतेगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। फाइनल का वो फाइनल का जो टॉप करता है वही ट्रॉफी ले जाता है। और जिस तरीके से दिख रहा है भाई, इंडिया सी ने तो पटका दिया है, इंडिया डी को ऋतुराज को मिल गई है एंट्री भाई, 6 अंक तो मिल ही गए हैं चाहे कुछ भी कहो आप, लेकिन मज़ा बांध दिया दिलीप ट्रॉफी के इस आगाज़ ने BCCI के लिए, मौज बांध दी रेड। और बीच में आपके पास टीम आ जाएगी पाजी। और अगर दुलीप ट्रॉफी से अगर मैं हटूं तो एक दो जो न्यूज़ आ रही है वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा पाजी। कोचेस के डिपार्टमेंट में एक दो न्यूज़ आई हैं। हाँ, जो वर्ल्ड क्रिकेट में, एक तो पाजी ब्रेंडन मैकलम को वाइट बॉल का भी बना दिया गया है। जी बिल्कुल। तो बेस बॉल अब हमें वाइट बॉल क्रिकेट में दिखेगा। एक तरफ गौतम गंभीर और एक तरफ ब्रेंडन मैकुलम, दोनों अलग ही मिजाज, दोनों KKR के चीते हैं, KKR के पुराने चीते। और बम हमारे राहुल द्रविड़ जी राजस्थान रॉयल्स के वापसी हो गई है। जी बिल्कुल। घर बैठा नहीं जाता पाजी, कौन बैठ रहा, अगर नहीं बैठा जाता इतना सब कुछ देखने के बाद, और क्रिकेट हम नहीं बैठ पाए अगर, तो वो तो लेकिन वही है ना, फिर भी छोटी कमिटमेंट है, 1.5-2 महीने की कमिटमेंट है। ठीक है, हाँ उनके लिए चिल है। अपना उनका बेटा भी अंडर-19 क्रिकेट में आ गया है, ऑब्वियस सी बात है, और वो बहुत अच्छा खेल रहा है। समित द्रविड़ आई थिंक उनका नाम है, और वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अच्छे खासे उनके रन भी अपने लोकल क्रिकेट्स में और जूनियर लेवल पे। तो मुझे तो खूब मज़ा आ रहा है फिलहाल डोमेस्टिक क्रिकेट जो स्टार्ट हुआ है ना। और एक और जो न्यूज़ है, बांग्लादेश ने सीरीज़ जीत ली है। हमने तो फर्स्ट टेस्ट कवर किया था, हमने उसके बाद दूसरा कवर ही नहीं किया कि क्या करेंगे करके कवर, कहना बॉब्जी द किंग की निकल गई। दूसरे टेस्ट की ज़्यादा इंस्पायरिंग विक्ट्री है। अरे वो तो 26 पे 6 हो गए थे, 26 पे 6 कहाँ से कहाँ जीत के, लिटन दास और मेहंदी हसन कहाँ से कहाँ ले गए। टॉप नॉच यार, टॉप नॉच क्रिकेट हुई है बांग्लादेश। और अब जो पाजी खबर शायद आ रही है सोर्सेज से कि बाबर आजम को हटाएंगे, जो वाइट बॉल का उन्हें कप्तान बनाया दोबारा, और शान मसूद को शायद हटा सकते हैं। नहीं, शान मसूद ने तो क्लियर कर दिया कि मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है, मुझे कोई, ना मैं इस्तीफा दे रहा हूँ ना मुझे हटाया जा रहा है। लेकिन बाबर आजम का हो सकता है क्वाइट भी, क्योंकि बाबर आजम बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड हो गया है, और शायद उनकी कप्तानी की वजह से, जो हमने बात की थी वीडियो में, आप हमारी वीडियो को देख भी सकते हैं, पाकिस्तान का डिक्लाइन और फॉल। इसी के साथ एक और वो पाजी जो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच, और पहला दिन फुल पैक पाजी, फुल पैक सोल्ड आउट हो गया है बता रहे हैं कि लगा, और फ्री एंट्री है वैसे तो। अच्छा, लेकिन फिर भी वो फुल पैक है। इंडिया में फ्री इसलिए रखा गया है कि यार आप देखो ना, इंटरनेशनल मैच फ्री रखा है, आप इसे डिक्लाइन में मत देखो, इसे उस वे में मत देखो, इसे पॉजिटिव वे में देखो कि इंडिया ने 2 इंटरनेशनल टीम के लिए 1 ऑफ टेस्ट है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, एंट्री 8 बजे से है। मतलब आप ये देख रहे हो इंडिया कितना कर रहा है, कितना कुछ कर रहा है BCCI, हेड्स ऑफ पाजी। 9 सितंबर से है पाजी वो भी। बिल्कुल पाजी। और जैसे कि दुलीप ट्रॉफी का आगाज़ हुआ, तो इसके साथ साथ ही जो हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट का जो थम गया था सिलसिला, अब वो भी चालू हो गया है। अब धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया भी टूर पे जा रही है, इंग्लैंड के पाजी। इंग्लैंड का तो टेस्ट मैच चल ही रहा है श्रीलंका के साथ, इंडिया का टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा, दुलीप ट्रॉफी शुरू हो गई है, और साथ ही में और ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड के मैचेस देख रहे हो नहीं देख रहे हो, फैंटी लगा रखी है एक तरफा भाई जी, फैंटी। स्कॉटलैंड की जर्सी में हल्का हल्का नीला था ना, वो ट्रेविस हेड को ना वो नीले से, ट्रेविस हेड तो है ही, उन्होंने तो चिल मारा। जो भैया जॉश इंग्लिश ने मारा है ना, ओए होए 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 होए, एक तरफा पाजी। मुझे तो मजा आ गया एडिन्सबर्ग में देख के, दिल खुश हो गया कि यार वाइट बॉल क्रिकेट को देखने का ना मजा एक अलग ही है, चाहे कुछ भी कहो आप।
बिल्कुल पाजी, बिल्कुल मज़ा तो है ही, और हमें भी पूरा मज़ा आ रहा है जिस तरीके से अब जो सीज़न शुरू हो चुका है। तो हमने तो अपनी नज़र बनाई रखी है और उम्मीद कर रहे हैं आपने भी अपनी नज़र बनाई रखी होगी। तो भैया इसी के साथ आज का ये एपिसोड भी हम यहीं पे समाप्त करते हैं पांडे जी के और साथ। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और जल्दी मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए द पिच परफेक्ट शो। जय हिंद। जय हिंद।